मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है, जरूर कुछ दाल में काला है। अगर आपको लगता है कि इस देश में ईवीएम सिर्फ और सिर्फ बहस और चर्चा का सामान बनकर रह जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि धीरे धीरे ईवीएम वो बारूद बनता जा रहा है जो कभी भी विपक्षी पार्टियों के गुस्से की आग लगते ही फट सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईवीएम के मामले ने उन राजनीतिक हस्तियों और पार्टियों के मुंह भी खोल दिए हैं जिनकी आवाज आपने बरसों से नहीं सुनी होगी। हम बात बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमो मायावती की कर रहे हैं। ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में जो हालिया नाम सामने आया है वो बसपा प्रमुख मायावती का है, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि ईवीएम के मामले में स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि दाल में कुछ तो काला है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। याद कीजिए कि आखिरी बार आपने बसपा सुप्रीमो मायावती को किसी मुद्दे पर मुखर होकर कब बोलते हुए देखा और सुना था। शायद बरस बीत गए जब मायावती ने कुछ केंद्र या किसी सरकारी संस्थान के खिलाफ आवाज उठाया होगा। मायावती की धीरे धीरे चुप रहने वाली छवि ने तो उनकी छवि बीजेपी की कठपुतली वाली बना दी, लेकिन मायावती चुप ही रही। लेकिन अब बसपा के वनवास का जैसे जैसे समय खिंचता जा रहा है, उसे देखकर यूपी की बहन जी ने अज्ञातवास से लौटने का लगता है मन बना लिया है। और इस बार मायावती ने अपनी वापसी में जिसे सीधे निशाने पर लिया है वो है ईवीएम। तो खबर यह है कि मायावती और उनकी पार्टी बसपा को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के सिमटते जनाधार का कारण कोई और नहीं बल्कि ईवीएम है, क्योंकि उनका मानना है कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण ही उनकी पार्टी की रीढ़ टूटती जा रही है और जो निदान उन्होंने सुझाया वो है बैलेट पेपर से मतदान। मायावती ने केंद्र और चुनाव आयोग से आगे आकर उन तमाम सवालों के जवाब देने को कहा है जिसने ईवीएम के इर्द गिर्द आशंका से कहीं अधिक भय का माहौल बनाया हुआ है। मायावती कहती हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तब बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ता ही गया और ईवीएम के आते ही ठीक उसी राज्य में जहां पार्टी मजबूत हुआ करती थी वहीं उसकी स्थिति विपरीत हो गई। मायावती अपनी बात को आगे रखते हुए कहती हैं कि बसपा ही सबसे पहली पार्टी थी जिसने इस मुद्दे को माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखा और ये बताया कि जिस तरह से ईवीएम के आने के बाद हालात बदले हैं उसे देखकर साफ है कि दाल में कुछ काला जरूर है। सुनिए कि मायावती ने ईवीएम पर अपनी क्या राय रखी है। सवाल है बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए बैलेट पेपर से चुनाव, मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है, जरूर कुछ दाल में काला है। सिर्फ इस बात पर ऐसे गौर करने की जरूरत नहीं है कि मायावती ने ईवीएम पर अपनी बात रखी है, बल्कि ये वो मुद्दा है जो विपक्ष की बाकी पार्टियां भी उठाती आई हैं और उन पार्टी से मायावती अच्छी खासी दूरियां बरकरार रखी हुई हैं। मगर इतने दिनों के बाद मायावती की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज में मिलती एक और आवाज भी दिखाई पड़ती है। ये तो हम नहीं कह सकते कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगा या नहीं, लेकिन ये साफ जरूर है कि ईवीएम के मुद्दे पर मुखर होकर बसपा को विपक्ष की आवाज में आवाज मिलाना ही होगा। नहीं तो जिस तरह से बसपा के लिए अस्तित्व का सवाल लगातार बना हुआ है तो ऐसे में उनकी चुप्पी पर लोगों का संदेह बढ़ेगा ही। राजनीति से इतर बात तो जरूरी है कि वो ये कि ईवीएम 2024 के पहले एक मुद्दा बनेगा ही बनेगा और चुनाव की निष्पक्षता साबित करने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को आगे आना ही होगा। और कैसे मध्य प्रदेश में 15,000 शिकायतों को नजरअंदाज कर नतीजे घोषित कर दिए गए, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा आदि सवालों का जवाब देना होगा। और ऐसे में ईवीएम पर डाले जा रहे मत और वीवीपैट से उसके मिलान का अनुपात बढ़ाने जैसे कई सवाल चुनाव आयोग के सामने होंगे। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से चुप है वो ये बता रहा है कि कोई खिचड़ी है जिसे पकाई जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग के हवाले से दैनिक जागरण की जिस एक खबर ने पूरे देश को चौंका दिया था वो ये कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा। मतलब ये कि चुनाव आयोग ने डराने और धमकाने पर आवाज बंद कराने की अपनी मंशा साफ कर दी है। लेकिन सवाल ये है
कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरजेडी सहित दूसरी विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर सवाल उठा रही थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इंडिया गठबंधन ही इस ईवीएम के खिलाफ है। लेकिन अब मायावती ने ईवीएम पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिस पर आरोप लगता है कि हर चुनाव में अब वो भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन अब वो मायावती भी ईवीएम पर सवाल उठाएं तो चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो मायावती के ईवीएम को लेकर दाल में कुछ काला है कहे जाने पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारी फ्यूचरिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।